जीवित पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, स्तिफनुस पर पथरावा, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे कि प्रभु के दास को पथराव करके मार डाला लोगों ने। जो सत्य सुसमाचार प्रचार कर रहे थे स्तिफनुस, उसको क्या करा? शास्त्री, फरीसी और यहूदियों ने क्या करा? मार डाला। किसके बारे में बता रहे थे? यीशु मसीह के बारे में। सत्य का प्रचार किया। जब सत्य वो जाने, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जाने कि वो मसीहा है और हमारा बाप दादाओं का जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु है, इस बात को जब स्तिफनुस पहचान लिए और जब सत्य को जाने, वो इनके बीच में सत्य प्रचार कर रहे थे, लेकिन वे इन बात को नहीं समझ पाए। कौन? शास्त्री, फरीसी, यहूदी, जो वहाँ के याजक थे, वे अपने आप को बड़े समझते थे। वे मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, पर जब वे सत्य प्रचार किए तो वे नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो खुद मसीहा, जो मसीहा जगत में आने वाला है करके वो समझते थे, लेकिन इन्हीं बात को वो नहीं समझ पा रहे थे। उसी तरह अंतिम के समय में भी, आज वर्तमान समय में और अंतिम के समय में भी ये चल रहा है। झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। सत्य सुसमाचार परमेश्वर के भक्तों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे भला बुरा कह रहे हैं। जिस तरह यहाँ हम देखते हैं, प्रभु के दास को भला बुरा कह के यहाँ तक कि उसको मार डाला, उसी तरह अंतिम के समय में भी ये आत्मिक तौर पर उनको मार डालेंगे, यहाँ तक कि उनके घात में, उनके ताक में रहेंगे कि हम इन्हें कब फाड़ खाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा तुम्हें कोई घात नहीं कर सकता है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ लिखा है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 54 से लेकर 60 तक पढ़ूंगा। आप इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, 7 को। स्तिफनुस ने पूरा प्रचार किया यहाँ इनके बीच में। परमेश्वर आत्मा है, शरीर नहीं है। वो संस्कार विधियों से खुश नहीं है करके सारी बातें बताई, लेकिन इन्होंने क्या किया उसके साथ? परमेश्वर के दास को घात किया। इस बात को आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे। तो यहाँ लिखा है 54 में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। किस पर? स्तिफनुस पर। कौन? शास्त्री, फरीसी, यहूदी और महायाजक लोग, जो अपने आप को बड़े धर्मी समझते थे, वो यहाँ इन पे क्या करने लगे? दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। किसने कहा? स्तिफनुस ने इनको सारी बातें बताई। परमेश्वर को मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और स्वर्ग को मैं खुला हुआ देख रहा हूँ, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं पाए। क्यों? ये संस्कार विधि में लिप्त थे, ये शरीर के काम में लिप्त थे, ये आत्मा की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। उसी तरह आज सत्य का प्रचार हो रहा, बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। नीचे हम पढ़ेंगे, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरावा करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथरावा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में शामिल था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास ने यहाँ बातें की।
लेकिन शास्त्री, फरीसी और वहाँ के जो अपने आप को बड़े धर्मी कहते थे, उनने क्या करा? परमेश्वर के दास को मार डाला। ये नहीं समझ पा रहे थे। उसी तरह अंतिम के समय में भी होगा। और उस वध में शाऊल, जो जिनका नाम पौलुस पड़ा, वो भी शामिल थे। लेकिन परमेश्वर ने जब सत्य का सुसमाचार करेगा तो बहुत सारे लोग उनके बीच में से निकलेंगे भी, जो सत्य का प्रचार करेंगे। इसीलिए परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा सत्य सुसमाचार प्रचार का काम कराता है। उसने कहा, पृथ्वी के छोर छोर से मैं अपनी चुनी हुई प्रजा को इकट्ठा करूंगा और वे सत्य का प्रचार करेंगे। तो हम देखते हैं प्रभु के दास तो सो गए, लेकिन जो शाऊल उनके वध में शामिल था, जो बाद में पौलुस बना, लेकिन पौलुस भी सत्य सुसमाचार प्रचार किए अपने समय से। परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और उनको फूका और सत्य की आत्मा उनके अंदर दी और वो सत्य सुसमाचार प्रचार करे। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पत्रियाँ उन्होंने लिखी। मेरे प्रियो, इस बात को हम बाइबल पढ़ के जानते हैं, जो सत्य का प्रचार करेगा उसको दुख, कष्ट, कलेश और ताड़ना मिलेगी। लेकिन हमें इस बात से हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सत्य का प्रचार करना है। जैसे प्रभु के दास ने यहाँ पर बताया, शास्त्री फरीसियों के बीच में जो संस्कार विधि कर रहे थे, पुराने नियम से लेकर मूसा की जो व्यवस्था थी, वो सारी बातों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसने कहा, स्तिफनास ने कहा, परमेश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। वो सारी बातें इनके बीच में रखा, ये उस बात को नहीं समझ पाए। प्रभु के दास को इन्हें घात किया। उसी प्रकार अंतिम के समय में भी होगा। पर हमें इन बातों से हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सत्य का प्रचार करना है। मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़ के आप सावधान रहें झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से। हमारा कहने का, हमारा वीडियो बनाने का किसी का निंदा अपमान नहीं। जो बाइबल में लिखा है वो सत्य हम बताएंगे और वचन को पढ़कर बताएंगे। और वचन आप लोग खोल लीजिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो आप कमेंट करके भी ज़रूर हमें बताइए कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। जो हम सत्य का प्रचार करेंगे, परमेश्वर हमारे संग चलने वाले परमेश्वर हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जैसे स्तिफनास हो गए, लेकिन हम जानते हैं वे प्रभु के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए, उसी तरह अंतिम के समय में भी होगा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।